भयानक त्रासदी पर हार नहीं मानी। I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago. काटे गए पैर पर हिम्मत नहीं हारी। In a bazaar, an organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road. राज्यसभा में सुनाई यातना की आप बीती। The members of this, what is democracy? You are always telling about democracy. You are always telling about democracy. You are always telling about tolerance. You are always telling about humanity. साहस के प्रतीक सदानंद मास्टर। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आती। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस शख्सियत की तारीफ कर रहे हैं वो अमानवीय यातना और राजनीतिक हिंसा के जीते जागते उदाहरण हैं। तभी तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवित शहीद और नैतिक साहस का प्रतीक बताया। वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे, लेकिन उनको कोई खेद नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं है। लेकिन मैं मास्टर सदानंद जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इतनी भयानक हमले के बाद भी देश की सेवा का अपना व्रत जारी रखा और आज देश की नीति निर्धारण में अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। ये गर्व की बात है और ऐसे लोगों के सहारे हम राजनीति में जीते हैं, काम करते हैं, देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा मिलती है। ये संस्कार हमें पाए हैं ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ताओं के तब से पाए हुए हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनके संघर्ष के बारे में बताया, उन्होंने हमेशा ही सेवा को जीवन का सिद्धांत माना है। कौन है सदानंद मास्टर? शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता, नेशनल टीचर्स यूनियन के उपाध्यक्ष भी रहे, आरएसएस सदस्य और केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष। जुलाई 2025 में राज्यसभा के लिए मनोनीत। 1994 में केरल के कन्नूर में जानलेवा हमला, वैचारिक मतभेद के चलते दोनों पैर काटे गए। कृत्रिम पैरों और साहस के साथ गुजार रहे जीवन। 30 साल की उम्र में ऐसी त्रासदी से गुजरने के बाद भी सदानंद मास्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिंसा की जगह साहस और सिद्धांतों को चुना। शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखी। हिंसा और धमकियां भी राष्ट्रीय विकास के प्रति उनके अटूट संकल्प को कमजोर नहीं कर पाई। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ उनकी संसद में तारीफ की, बल्कि उनके पहले भाषण की सराहना करते हुए एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सदानंद मास्टर के शब्दों में नैतिक शक्ति, दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास झलकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके साहस, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए भाषण से एक दिन पहले राज्यसभा सांसद सदानंद मास्टर ने उस यातना को याद किया जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago. An organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. They were shouting about Inqilab Zindabad. They were shouting about democracy. You are always telling about democracy. You are always telling about tolerance. You are always telling about humanity. But your commitment is based on the political violence. Political violence. सदानंद मास्टर ने सोमवार को राज्यसभा में अपने पहले भाषण के दौरान
कृत्रिम पैर निकालकर दिखाए थे, जिस पर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इसकी आलोचना करते हुए इसे नाटक तक करार दिया, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी उनके साहस की बानगी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।